एक ऐसा रेगिस्तान जिसे लोग मौत का सागर कहते थे, जहां रेत हर साल खेतों, गांवों और जिंदगी को निगलती जा रही थी, जहां लोग मजबूरी में अपना घर छोड़कर भाग रहे थे। और फिर उसी रेगिस्तान को हरा भरा बनाने में मदद की एक छोटे से जानवर ने, खरगोश ने। ये कहानी है चीन के कुबुकी रेगिस्तान की। कुबुकी रेगिस्तान चीन के सबसे खतरनाक रेगिस्तानों में से एक था। ये हर साल लगभग 5 लाख एकड़ उपजाऊ जमीन को रेत में बदल रहा था। 1950 और 1960 के दशक में इसे रोकने के लिए रेत पर पेड़ लगाने, बाड़ लगाने और कई योजनाएं बनाई गईं। लेकिन रेगिस्तान की रफ्तार इतनी तेज थी कि सारी कोशिशें नाकाम हो गईं। उसी समय एक और दिलचस्प सच्चाई सामने आती है। ऑस्ट्रेलिया में खरगोशों को एक विनाशकारी कीट माना जाता है, लेकिन चीन में यही खरगोश आगे चलकर एक समाधान बनने वाले थे। इस बदलाव की शुरुआत होती है एक व्यक्ति से, वैंग वेनबियाओ से, एक स्थानीय उद्यमी जिसने तय किया कि वो रेत के आगे हार नहीं मानेगा। उसने सूखी झाड़ियों से रेत को रोकने के लिए बड़े-बड़े चौकोर बैरियर्स बनाए, ताकि हवा की रफ्तार कम हो और नमी मिट्टी में बनी रहे। इसके बाद उसने लगाए विलो के पेड़, जिनकी जड़ें सैकड़ों फीट नीचे तक पानी खोजने की क्षमता रखती हैं। शुरुआत में ये प्रयोग सफल रहा। पेड़ जिंदा रहने लगे, रेत की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई। लेकिन तभी एक नई समस्या सामने आ गई। इन पेड़ों को कागज और फर्नीचर उद्योग के लिए उपयोगी बनाने के लिए उनकी लगातार ट्रिमिंग जरूरी थी। नई पतली टहनियां काटनी पड़ती थीं ताकि तना मोटा हो सके। लेकिन इतने दूर दराज रेगिस्तान में मजदूर रखना बेहद महंगा था। पूरा प्रोजेक्ट आर्थिक रूप से असफल होने वाला था। तभी समाधान आया, तकनीक से नहीं, मशीन से नहीं, बल्कि भूख से। यहाँ एंट्री होती है रेक्स रैबिट की। ये एक खास नस्ल है। इन खरगोशों को विलो पेड़ों की नई कोमल टहनियां बहुत पसंद होती हैं। जैसे ही खरगोश पेड़ खाते हैं, पेड़ों की ट्रिमिंग अपने आप हो जाती है। और दूसरी बात, इनका फर इतना मुलायम होता है कि लग्जरी कपड़ों की इंडस्ट्री में इसकी भारी मांग है। अब एक ही सिस्टम में 3 फायदे हो गए। पेड़ बचे, खर्च कम हुआ और आमदनी शुरू हो गई। इसके बाद एक ऐसा चक्र बना जो अपने आप चलता रहा। पेड़ों की जड़ें रेत को पकड़ती हैं, खरगोश पेड़ों को प्रून करते हैं। खरगोशों का वेस्ट रेत को उपजाऊ मिट्टी में बदलता है। बीज फैलते हैं, घास उगती है और खरगोशों की संख्या और बढ़ती है। हर कदम पर प्रकृति भी सुधरती है और लोगों की आय भी बढ़ती है। धीरे धीरे ये प्रयोग एक पूरे क्षेत्र में फैल गया। सरकार के सहयोग से लाखों रेक्स रैबिट्स स्थानीय परिवारों को दिए गए। हर घर एक छोटा रैबिट फार्म बन गया। आज इस इलाके में 2000 से ज्यादा फार्म्स हैं। 1 लाख से अधिक लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। हर साल करीब 50 लाख खरगोश बेचे जाते हैं। 30 साल बाद नतीजे हैरान कर देने वाले हैं। कुबुकी रेगिस्तान का करीब 33% हिस्सा फिर से हरा भरा हो चुका है। लगभग 6000 वर्ग किलोमीटर जमीन रेत से वापस जिंदा हो गई है। जिस जगह को कभी सी ऑफ डेथ कहा जाता था, आज वही जगह एक इकोलॉजिकल चमत्कार मानी जाती है। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज कुबुकी में दुनिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट्स में से एक मौजूद है। लगभग 50 लाख सोलर पैनल, जो न सिर्फ बिजली बनाते हैं बल्कि जमीन को छाया और नमी भी देते हैं। इन पैनलों के नीचे घास उगती है, खरगोश चरते हैं और रेगिस्तान धीरे धीरे जिंदा होता जाता है। आज दुनिया की लगभग 40% आबादी डेजर्टिफिकेशन की समस्या से जूझ रही है। कुबुकी मॉडल हमें ये सिखाता है कि पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। अगर इंसान और प्रकृति साथ मिलकर काम करें, तो मौत का सागर भी जीवन का बगीचा बन सकता है।